Hey, good morning everyone. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक कवर होने वाला है हमारी पाइथन सीरीज़ में वो है नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट। नेस्टेड लिस्ट मतलब जब एक लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट बनती है। जैसे आप लोगों ने मेरे से पिछले लेक्चर्स में नेस्टेड फॉर पढ़ा था, नेस्टेड इफ़ पढ़ा था। मतलब जब हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप बनाते थे तो वो नेस्टेड फॉर कहलाता था। ऐसे जब लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनती है स्टूडेंट्स तो वो नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। यहाँ पे मेन जो होता है कि एक नेस्टेड लिस्ट जब बनती है तो उसकी इंडेक्सिंग का क्या रोल चलता है, कैसे उसको इंडेक्सिंग एलोकेट होती है, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अब दोनों लिस्ट की अपनी अलग अलग इंडेक्सिंग होगी ना, तो टोटल इंडेक्सिंग कैसे हम निकालते हैं। और उसके बाद जो आपका 2D मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, 2 डायमेंशनल लिस्ट जिसमें हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, उसमें भी सारा कंसेप्ट नेस्टेड लिस्ट का ही चलता है स्टूडेंट्स। तो नेस्टेड लिस्ट इसकी इंडेक्सिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप आगे 2 डायमेंशनल लिस्ट में इसे अच्छे से परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो नेस्टेड लिस्ट होगा। चलते हैं अब अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ नेस्टेड लिस्ट के कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। तो आ गए भाई हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आज के टॉपिक की हेडिंग डाल देता हूँ, दैट इज नेस्टेड लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, अब नेस्टेड लिस्ट होता क्या है और उसकी इंडेक्सिंग कैसे चलती है आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट है वो मैट्रिक्स फॉर्म करने के काम आता है स्टूडेंट्स। तो जब तक मैं आपको एक लिस्ट को ट्रैवर्स करना नहीं सिखाता था ना, कि एक लिस्ट चलती कैसे कैसे 1D, चाहे वो 1D हो चाहे वो मैट्रिक्स हो 2D हो, जब तक आप उसकी लूपिंग कंस्ट्रक्ट सीखते नहीं हो, ट्रैवर्सल नहीं सीखते हो, तब तक हम वो नहीं कर सकते। तो इसलिए आज के जो लेक्चर है नेस्टेड लिस्ट का, इसमें मैं आपको नेस्टेड लिस्ट बनाना सिखाऊंगा और दूसरी चीज सिखाऊंगा कि उस नेस्टेड लिस्ट को कंप्यूटर इंडेक्सिंग कैसे देता है बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से, और उस इंडेक्सिंग पे अगर मुझे ऑपरेट करना है तो मैं कैसे ऑपरेट कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले नेस्टेड लिस्ट की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। व्हेन अ लिस्ट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अनदर लिस्ट, then it is called nested list in Python, या then it is called nested list। इनफ है। एक छोटे से एग्जांपल से देखो कि एक नेस्टेड लिस्ट दिखती कैसे है। भाई देखो, जब आप किसी लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाओगे ना तो वो नेस्टेड लिस्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। जैसे कि एक एल नाम की लिस्ट बनाता हूँ, इसमें मैं कुछ एलिमेंट डालता हूँ, दैट इज 34, 56, 21, और तीसरे एलिमेंट में एक सब लिस्ट डाल देता हूँ, दैट इज 90, 100, 200। ठीक है, कॉमा, और फिर 88, कॉमा 23। तो आपको एक लिस्ट दिख रही है भाई। अगर मैं इस लिस्ट के बारे में बात करूं तो ये एक नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट है। क्यों नेस्टेड है ये? क्योंकि भाई यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बनी है। देखो, जब भी किसी चीज के अंदर वही चीज बन जाती है, सेम चीज, तो वो नेस्टिंग हो जाती है उसकी। मतलब लूप के अंदर लूप बन जाता है तो नेस्टेड लूप होता है। इफ के अंदर इफ बन जाता है तो वो नेस्टेड इफ हो जाता है। ऐसी लिस्ट के अंदर जब लिस्ट बन जाएगी तो वो नेस्टेड लिस्ट हो जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था कि एक नेस्टेड लिस्ट दिखती कैसे है। जब एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट होती है तो वो नेस्टेड लिस्ट होती है। अब सर हमने पढ़ा था कि लिस्ट की इंडेक्सिंग भी होती है। जैसे कि यहाँ पे जीरो इंडेक्स, तो पिछले लेक्चर में वही मैंने इंडेक्सिंग पढ़ाया हुआ है, आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो। अगर मैं प्रिंट करूंगा सर एल, तो आपने बताया था हमें पूरी लिस्ट प्रिंट एज इट इज हो जाएगी, दैट इज ये जो मेरी पूरी लिस्ट है ये एज इट इज दिखेगी। ठीक है, और बात सही भी है कि प्रिंट एल करने पे आपकी जो पूरी लिस्ट है एज इट इज शो होगी। और अगर मैं प्रिंट करता हूं सर एल का, दैट इज जीरो इंडेक्स, तो जीरो इंडेक्स लिस्ट का पहला एलिमेंट होता था, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, तो आंसर में सिर्फ 34 आएगा। अगर प्रिंट करता हूं एल का थ्री इंडेक्स, तो थ्री इंडेक्स पे क्या पड़ा है भाई? थ्री इंडेक्स पे एक लिस्ट पड़ी हुई, देखो वो सब लिस्ट, तो वो सब लिस्ट आएगी दैट इज 90। ठीक है, कॉमा 100, कॉमा 200। और सर मान लो मुझे इस सब लिस्ट का डेटा चाहिए तो कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर एक नेस्टेड लिस्ट को इंडेक्सिंग कैसे देता है। ठीक, तो अगली हेडिंग आती है हमारी, इंडेक्सिंग ऑफ अ नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, इंडेक्सिंग में क्या होता है? देखो भाई, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है,
उस लिस्ट में एल नाम की लिस्ट है, कुछ एलिमेंट्स रखता हूँ। एलिमेंट है पहला 56, एक नंबर है। दूसरा एलिमेंट है 55.9, एक डेसिमल नंबर है। तीसरा एलिमेंट है प्रिंस। चौथा एलिमेंट एक सब लिस्ट है, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट एक स्ट्रिंग है। चौथा एलिमेंट एक सब लिस्ट है, दैट इज मान लो मेरा रोल नंबर, मेरा नाम और मेरे मार्क्स। मार्क्स मान लो मेरे 89 आए, ठीक है। सब लिस्ट थी ये, कॉमा, इसके बाद इसी लिस्ट में कुछ और चीजें भी हैं, कॉमा, फिर एक नंबर है 100, फिर एक नंबर है 200, ठीक है। तो अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो ये जो नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट है, ये भी एक नेस्टेड लिस्ट है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो, लिस्ट के अंदर लिस्ट बन रही है, तो ये भी कंसेप्ट एक नेस्टेड लिस्ट का ही है। अब इसके अंदर अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं तो इंडेक्स कैसे कंप्यूटर इसको देगा, मैं आपको दिखाता हूं। भाई लिस्ट में पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होता है, तो भाई यहाँ पे भी वही बात होगी, 0 इंडेक्स। दूसरा एलिमेंट 1 इंडेक्स, यहाँ पे भी वही बात होगी। तीसरा इंडेक्स 2 इंडेक्स, तीसरा एलिमेंट 2 इंडेक्स, और चौथा एलिमेंट जो होगा वो 3 इंडेक्स पे होगा। मतलब ये जो पूरी लिस्ट है ना स्टूडेंट्स, ये 3 इंडेक्स पे होगी, ये 4 इंडेक्स, ये 5 इंडेक्स, ठीक है, ये 5 इंडेक्स। तो ये तो हुई इंडेक्सिंग हमारी एल लिस्ट की। हमारी कौन सी लिस्ट की स्टूडेंट्स? एल लिस्ट की। मगर आपको नहीं लगता कि सर ये लिस्ट के अंदर ये भी तो एक लिस्ट है, तो इसको भी तो कंप्यूटर कुछ इंडेक्स देगा ना, क्योंकि भाई लिस्ट के पास इंडेक्सिंग होती है, और ये खुद, ये भी देखो, ये भी तो एक लिस्ट है ना, तो इसकी भी तो इंडेक्सिंग होगी। और इसकी इंडेक्सिंग, पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स, दूसरा 1, तीसरा 2। अब समझ आई बात कि एक लिस्ट को इंडेक्सिंग कैसे मिलती है। और ऐसे ही नेगेटिव की बात करोगे ना, तो ये -1, मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दिखा देता हूं आपको। ये स्टूडेंट्स -1, -1, आगे से शुरू करता हूँ, काम करता हूँ लिखना ना। टोटल कितने एलिमेंट है मेरे पास? 5 इंडेक्स तक गया है ना, तो टोटल एलिमेंट 6 है, मतलब -6 से शुरू होगा। ये -6 है स्टूडेंट्स, ये आपका -5 है, ये आपका -4 है, ये आपका -3 है, ये पूरा लिस्ट। ये -2 है, -2, और ये आपका -1 है, लास्ट वाला, ये -1 है, ठीक है। तो ये थी नेगेटिव। और क्योंकि भाई नेगेटिव में भी तो नीचे सब लिस्ट है, तो ये जो होगा मैं आपको बता देता हूं, ये होगा आपका -3, ये होगा आपका -2, और ये होगा आपका -1, इस लिस्ट के लिए, नीचे वाली लिस्ट के लिए। तो भाई ऐसे कंप्यूटर इंडेक्सिंग देता है एक नेस्टेड लिस्ट को। और अब आप इस लिस्ट को एक्सेस भी कर सकते हो। अब मैं आपको कोडिंग के थ्रू इसे चला के दिखा, पहले इंडेक्सिंग पे ध्यान दे लो स्टूडेंट्स। ये ऊपर वाली नेगेटिव है और ये नीचे वाली पॉजिटिव है, ये पूरे फुल इंडेक्स की, फुल लिस्ट की इंडेक्सिंग है। ये सब मैं ऐसे हाईलाइट भी कर देता हूं कि ये जो इंडेक्सिंग जा रही है ना नीचे वाली, ये फुल लिस्ट की है, फुल लिस्ट। और ये जो नीचे वाली इंडेक्सिंग जा रही, मतलब उसके अंडर वाली जा रही है, वो सब लिस्ट की इंडेक्सिंग है, जो लिस्ट के अंडर सब लिस्ट बनी हुई है, सब लिस्ट की इंडेक्सिंग है, ठीक है। उसके बाद इधर मैं बात करूं तो इधर जो है वो सब लिस्ट की इंडेक्सिंग है, सब लिस्ट। और वो ऊपर वाली जो इंडेक्सिंग है वो फुल लिस्ट की इंडेक्सिंग है, फुल लिस्ट, ठीक है। तो ऐसे एक लिस्ट को स्टूडेंट्स इंडेक्सिंग मिलती है, नेस्टेड लिस्ट को। अब मैं इसे आपको प्रैक्टिकली चला के भी दिखा देता हूं कि हम इसे रन कैसे कर सकते हैं। ये मैं पहले इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं, नीचे प्रोग्राम में आ जाता हूं, ठीक है। और प्रोग्राम में आने के बाद मैं ऊपर का कंटेंट चीजें ना मुझे कमेंट बनानी पड़ेंगी, वरना वो प्रोग्राम में चल जाएंगे स्टूडेंट्स। लिस्ट को बैक लेके गया, इसको इधर लेके आता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे, -3, इसको इधर, और इसको पीछे थोड़ा सा, और इनको मुझे कमेंट बनाना पड़ेगा। इसको कमेंट बना देता हूँ, इस वाली लाइन को, नीचे वाली लाइन को कमेंट, इस लाइन को कमेंट बनाना पड़ेगा, और इस वाली लाइन, ठीक है। अब आपकी लिस्ट तो बनी पड़ी है, आपको सारी इंडेक्सिंग भी दिख रही है, ये आपकी लिस्ट है और सारे इंडेक्स दिख रहे हैं आपको, ये वाला पूरा 3 इंडेक्स है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो भाई, प्रिंट अगर हम एल करते हैं तब तो आपको पता है पूरी लिस्ट एज इट इज स्क्रीन पे आती है। तो मतलब जब मैं प्रिंट एल करूंगा तो आपको पता है कि ये जो पूरी की पूरी आपकी लिस्ट है, ये यहां से लेके यहां तक,
एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, आ गया। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं एल का 1 इंडेक्स, तो मुझे बताओ कि हमारी लिस्ट में 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है। तो इधर देखो, इधर 1 इंडेक्स पे आपको एक नंबर दिख रहा है, दैट इज 55.9। देखो लिस्ट का 1 इंडेक्स 55.9, आप चेक करते हो कि आंसर में 55.9। अभी मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली भी, अभी मैं इधर लिख रहा हूं, आपको दिखाऊंगा चला के। फिर मैं प्रिंट करता हूं लिस्ट का 3 इंडेक्स। अब 3 इंडेक्स पे आप देखते हो कि क्या आ रहा है, दैट इज पूरा, ये पूरा जो लिस्ट है 3 इंडेक्स पे क्या आ रहा है, ये पूरी सब लिस्ट। देखो आ रही है ना पूरी सब लिस्ट, मतलब 23 कुणाल 89। मैं सब लिस्ट को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल, पूरी सब लिस्ट आएगी। मैं अभी आंसर में दिखाऊंगा आपको। फिर आता हूं मैं कुछ नेगेटिव इंडेक्स भी पकड़ लेता हूं। एल का मान लो -1 इंडेक्स। अब -1 इंडेक्स मतलब लिस्ट का लास्ट एलिमेंट। अब आपकी एल का लास्ट एलिमेंट क्या है, 200। देखो ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने कि ये -1 इंडेक्स पे है, तो 200 आएगा। ठीक है, इधर से एक नेगेटिव इंडेक्स पकड़ लेता हूं, दैट इज प्रिंट का एल का -5 इंडेक्स। -5 इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ भाई, 55.9। नेगेटिव इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग स्टूडेंट्स मैंने लिखी हुई है ऊपर, आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के नीचे मैंने ऊपर, जस्ट ऊपर उनकी इंडेक्सिंग लिख रखी है। अब सर मान लो मुझे सब लिस्ट का डेटा चाहिए, मान लो मुझे कुणाल नाम चाहिए। ठीक है, तो प्रिंट एल का 3 इंडेक्स करने पे तो पूरी सब लिस्ट आ रही है। एल का 3 लिखने पे तो पूरी सब लिस्ट आ जा रही है ना। देखो आपने एल का 3 प्रिंट कराया तो पूरी लिस्ट, मगर उसमें से मुझे कुणाल चाहिए, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 3 इंडेक्स पे जो सब लिस्ट है उसमें जो कुणाल है वो कौन से इंडेक्स पे है। तो स्टूडेंट्स अगर आप उसमें देखते हो तो उसमें जो कुणाल नाम है वो नाम 1 इंडेक्स पे पड़ा है, वो नाम 1 इंडेक्स पे पड़ा है। तो मैं यहां लिखता हूं प्रिंट एल का 3 का 1। क्या लिखा स्टूडेंट्स मैंने, देख लो ये है तरीका एक नेस्टेड लिस्ट को बुलाने का। अब मुझे 3 इंडेक्स का 1 इंडेक्स चाहिए, मतलब 3 इंडेक्स का, ये देखो इसे हाईलाइट किया मैंने, इस 3 इंडेक्स का कौन सा इंडेक्स, 1 इंडेक्स, दैट इज कुणाल। तो आ जाएगा आप कुणाल, मैंने क्या लिखा 3 का 1। ऐसे कॉलिंग होती है एक नेस्टेड लिस्ट की, मैं यहां लिख भी देता हूं, कॉलिंग ऑफ नेस्टेड लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि इसकी, अगर सर अब अगर आप एल का 3 का और फिर 2 लिख दोगे तो लिस्ट के 3 के 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि लिस्ट के 3 के 2 इंडेक्स पे 89 पड़ा हुआ है, तो 89 आंसर में आ जाएगा। अगर सर आप प्रिंट एल के ऊपर से नेगेटिव इंडेक्सिंग पकड़ते हैं, नेगेटिव में -3 हो रहा है और -3 का -3 मतलब 23, -3 का -3 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, दैट इज 23, तो आंसर में 23 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है नेस्टेड लिस्ट की वर्किंग का तरीका। अब आपने एक चीज नोटिस करी है भाई, स्ट्रिंग पे के पास भी तो इंडेक्स होता है ना। जिसने मेरी स्ट्रिंग का लेक्चर देखा होगा, मेरी पाइथन सीरीज में मिलेगा आपको, उसको पता होगा कि स्ट्रिंग के पास भी इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्सिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे जैसे मैंने प्रिंट्स लिखा है ना यहाँ पे। तो P 0 इंडेक्स पे होगा, R 1 इंडेक्स पे होगा, I, तो हम इसमें से भी एक अल्फाबेट दे सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं प्रिंट करता हूं L का 2 इंडेक्स, एल का 2 इंडेक्स, तब तो वो पूरा नाम प्रिंट करेगा, दैट इज प्रिंस। एल के 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, पूरा नाम मेरा पड़ा हुआ है प्रिंस। मगर आपको आर लेटर चाहिए, तो आप लिखो प्रिंट एल का 2 इंडेक्स का। अब मेरे नाम में आर लेटर कौन से इंडेक्स पे आएगा, 0 पे पी आएगा, 1 पे आर आ जाएगा, 1 पे आर आएगा ना, तो मैं लिखता हूं 2 का 1 इंडेक्स, तो आंसर में आएगा आर। ठीक है, अब मैं कुणाल का आपको एल निकाल के दिखाता हूं। देखो प्रिंट कुणाल कौन से इंडेक्स पे है भाई, लिस्ट के 3 इंडेक्स पे है। लिस्ट के 3 इंडेक्स में कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है। और 1 इंडेक्स पे जो एल लेटर है कुणाल का, मुझे एल निकालना है ना, तो देखो 3 का 1 कुणाल आ गया, और 1 का एल, एल मतलब 0 इंडेक्स पे के, 1 इंडेक्स पे यू, एन 2 इंडेक्स पे एन, 3 इंडेक्स पे ए, एंड 4 इंडेक्स पे एल। तो यहाँ पे लिखूंगा 4 और आंसर में एल आएगा। स्टूडेंट जिसको स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग समझ नहीं आ रही ना, वो स्ट्रिंग का मेरी सीरीज में वीडियोस देख सकता है, उसको क्लियर हो जाएगा। और ये देखो मैंने जो आपको आंसर निकाल के दिए ना, जब मैं इस कोड को रन करूंगा बिल्कुल यही आंसर आपको मिलेंगे। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप आउटपुट चेक करना। ये देख लो स्टूडेंट्स, पहले पूरी लिस्ट आ रही है,
फिर 55.9 आ रहा है, फिर सब लिस्ट आ रही है 23 कुणाल 89, फिर 200, फिर 55.9, फिर कुणाल, फिर 89, 23 प्रिंस आर एल। तो होप सभी को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, नेस्टेड लिस्ट की इंडेक्सिंग कंप्यूटर कैसे प्रोवाइड करता है और हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था आज जो हमने क्लास में कराया ना, नेस्टेड लिस्ट। बहुत ही, क्योंकि ना आपको मैट्रिक्स को चलाने में बड़ी हेल्प करेगा ये स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक, तो आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। होप सभी स्टूडेंट्स को आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो स्टूडेंट शेयर करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Till then, keep watching and keep learning. Thank you and have a nice day, everyone.